हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। वो बंदूक भी हमारी होगी, वो गोली भी हमारी होगी और वो वक्त भी हमारा होगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग संख्याओं पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। 300 का 25% का 20% क्या है? तो 300 का 25% माने 25/100 का 20% मतलब 20/100, ये किसके बराबर है, ये चीज आपको बताना है। तो यहां से डबल जीरो निकाल सकते हैं। 20×25 100, पंचम 25, 5 तिहाई 15। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो 300 का 25% का 20% कितना होता है? 15 होता है। ये ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। आइए दूसरा सवाल देखा जाए। किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% होगा। तो किसी संख्या का, तो आप चाहें तो मान सकते हैं माना संख्या x है, माना संख्या बराबर x है, तो x का 20%, तो x गुणे 20/100, वो कितना दिया है? 120 दिया है। यस, तो 20×25 100, तो x बराबर 12×25 60, 600 आया। किसी संख्या का 20% 120 हो तो संख्या आ गई, जो किसी संख्या कह रहे थे वो 600 आ गई। अब इसका 120% कितना होगा ये आपको बताना है। तो 600 का 120% मतलब 120/100, ये चीज है। तो 12 6 72 720 होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक तो ये तरीका हो सकता है, या मान लीजिए माना संख्या, या ऐसा कर सकते हैं माना संख्या कितना है? 100% है। परसेंटेज वाले सवाल में संख्या 100% मान सकते हैं। किसी संख्या का 20% 120 हो तो इसका मतलब वो स्वयं में दिया है 20% बराबर 120, इसलिए 1% बराबर 120/20, इसलिए 120% बराबर, इसलिए 120% बराबर 120/20 गुणे 120, इसलिए 100% बराबर होता है। यहां 100 से गुणा करते। ध्यान दिया जाए, माना संख्या 100% है तो 20% बराबर 120 है, तो 1% बराबर 120/20 है। अगर 100% पूछा होता तो 120/20 गुणे 100% करते, लेकिन यहाँ 120% पूछा है तो वही हम निकाल ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 0 हो गया और 2 छक 12, 12 छक 72 720, तब भी आ रहा है। तो इस टाइप से भी सवाल लगाया जा सकता है, x मानकर लगाया जा सकता है। आपको कंसेप्ट का ज्ञान होना चाहिए, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, तीसरा सवाल देखा जाए। किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए कि 375 प्राप्त हो? ध्यान दो, किसी संख्या का, तो माना संख्या x है, ऐसा मान सकते हैं, माना संख्या बराबर x। किसी संख्या को मतलब x को 25% कम करने पर तो कितना बचा? तो x का 75%, हाँ, बराबर कितना दिया है? 225। तो यही सवाल है, ध्यान दिया जाए। किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है। तो पहले इसे हल किया जाए। तो 25% कम करने पर 75% बचा है, तो संख्या का 75% बराबर 225। तो 25 तिया 75, 25 चौका 100। तो x इक्वल टू 4 गुणे 225/3, 3 7 21, 3 5 15। तो x बराबर यहां से आ रहा है 4 5 20 की 0 हासिल 2, 4 7 28, 2 30। तो संख्या 30 आया। तो ये इनिशियल संख्या है
और बाद वाली संख्या कितना है? बाद वाली संख्या आपका है 375। कह रहा है उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी, मतलब यहां से यहां तक आने में प्रतिशत वृद्धि पूछा है। तो प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला हम बता, प्रतिशत वृद्धि बराबर परिवर्तन, परिवर्तन बटे प्रारंभिक, परिवर्तन बटे प्रारंभिक, प्रारंभिक मतलब x गुणे 100। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर बता चुके हैं वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। वृद्धि मतलब 375 में से 300 घटाइए, 75 है, 75 बटे प्रारंभिक मान गुणे 100, ये चीज है। तो ये हो जाएगा 75 बटे प्रारंभिक मान, मत क्योंकि पहले की तुलना में वृद्धि या कमी होता है। पहले की तुलना में बाद वाला ज्यादा है, इसका मतलब वृद्धि हुआ। पहले की तुलना में बाद वाला कम होता तो प्रतिशत कमी आता। हाँ, गुणे 100 यही आया आपका। यहां से ये कट जाएगा। अब इसका जो आंसर आएगा 3 दूनी 6, 3 पची 15, तो 25% होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बहुत साफ सवाल था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। अब कोई ऐसा परसेंटेज, यही कोई लड़का जो है माना प्रतिशत कितना है किसी संख्या को, तो माना संख्या बराबर x के स्थान क्या कर सकता है? 100% कर सकता है। तो यहां कह देगा वो 100% है, तो 25% कम करने पर कितना बचा? 75% बराबर कितना हो गया? 225। चूंकि 75% बराबर 225 है, इसलिए 1% बराबर 225 बटे 75, इसलिए 100% बराबर टोटल संख्या कितना माने हैं? 100% माने हैं। तो 100% बराबर हो जाएगा 225 बटे 75 गुणे 100। ये यहां पे हो जाएगा 25 दिया 75, 25 चौका 100, और 3 सते 21, 3 पचे 15, और 75 चौका कितना होता है? 300 होता है। तो ये इनिशियल संख्या ये हो गया, बाद वाली संख्या 375 है, ये है। फिर यही फार्मूला लगा देंगे, फिर यही आएगा। चाहे कहिए माना संख्या 100% है, माना संख्या x है। देखो आपको कॉन्सेप्ट का ज्ञान होना चाहिए। ध्यान दे, प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। तो ये रहा आपका सवाल दो तरीके से। सवाल नंबर 4 देखा जाए। सवाल नंबर 4 कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 80% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का प्रतिशत है। तो इस टाइप का सवाल कई पूछे जा सकते हैं। ये देखें, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, ये हो गई तीसरी संख्या। तीसरी संख्या मान लेते हैं कितना? 100% है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% कम है। 25% कम है तो ये बचा कितना? 75%। ये 20% कम है तो बचा कितना? ये 80%। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या बटे दूसरी संख्या गुणे 100। ये रहा आपका आंसर होगा इस टाइप से। तो यहां एक 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 चौक 8, 2 पच्चे 10, इतना आया। तो 50 पंचम 25 के 5 हासिल 2, 5 से 35, 2 37, इतना बटा 4। अब इसे आप डिवाइड कर लीजिए। 4 9 36, 4 9 36, तो यहाँ कुछ है ही नहीं ऐसा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये आएगा 93.75%। हाँ, तो ये रहा आपका सवाल। अब यही x माने होते, अगर इसे x ही मान लेते तो आप क्या कर लेते? कोई दिक्कत नहीं। माना तीसरी संख्या कितना x है, तो x का 75% यहां लिखा जाता है। x गुणे 75 बटे 100, x गुणे 80 बटे 100। तो x गुणे x का 75%, x का 80%, x का 75% ऊपर लिखा जाता है, x का 80%, तो x कैंसिल हो जाता, फिर यही आता। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चाहे x मानिए चाहे 100% मानिए। जब आपके पास ज्ञान है तो आपका प्रॉब्लम गलत नहीं होगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, 5वां सवाल देखा जाए। 5वां सवाल हमसे कह रहा है दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या होगी। तो दो संख्याओं का अंतर
दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो दो संख्याएं, तो माना बड़ी संख्या x है। सलूशन में जो आप कहेंगे माना बड़ी संख्या x है, माना बड़ी संख्या बराबर x। तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, और छोटी संख्या दिया है 20 बराबर बड़ी संख्या के 25%। बड़ी संख्या कितना है? x है। x के 20% के क्या है? बराबर है। x के 20% के बराबर है, मतलब 20/100 कर दीजिए। बस यही इतना है। ध्यान दिया जाए, दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर बड़ी संख्या का 20%। माना बड़ी संख्या x है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या हमको दे दिया है, बराबर बड़ी संख्या का क्या? 20% के बराबर है। तो जो वो कह रहा है वो हम कर दिए हैं। यस, तो 20/2500 इस तरफ ले आएंगे, x माइनस x/5 बराबर 20। तो ये 4x/5 बराबर 20 है। तो 4×5=20, तो x बराबर 25 आया। तो x बराबर 25, ऑप्शन ए इज करेक्ट। माना संख्या 100%, आप मानते हैं। तो दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, तो छोटी संख्या के 80% के बराबर होगा। इसका मतलब 80% बराबर कितना? 20 लिख सकते हैं। इसलिए 1% बराबर 20/80 लिख सकते हैं। इसलिए 100% बराबर 20/80 गुणे 100 लिख सकते हैं। 20 चौक 80 और 4 25 सहिया में, यस 25 तब भी आया। तो ध्यान दिया जाए, तो कह रहा है दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। बड़ी संख्या के अगर 20% के बराबर है तो छोटी के 80% के बराबर होगा। छोटी हम क्यों लिखे? क्योंकि छोटी की वैल्यू हमें क्या होता है? तो 80% बराबर 20, तो 1% बराबर 20/80, इसलिए 100% बराबर 100 से गुणा। तो ये परसेंटेज में आ गया है 100% मानने पर। तो कंसेप्ट दोनों समझना चाहिए, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हाँ विद्यार्थी, छठा सवाल देखा जाए। यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है तथा y संख्या 125 से 10% अधिक है तो x बराबर है। ध्यान दिया जाए, तो x बराबर यहां पे हो जाएगा, x अन्य संख्या y से 10% कम है, तो इसका मतलब y के 90% की क्या होगा? बराबर होगा। तो इसका मतलब यह है y गुणे 9/10, इतना आया हमारा, x बराबर आया यहाँ पे। अब आगे कह रहा है तथा y संख्या 125 से 10% अधिक है, तो y बराबर 125 प्लस 125 का 10%। ऐसा लिखिए, चाहे तो डायरेक्ट 110/100 कर दीजिए, ऐसा ये चीज है यहाँ पे। 125 गुणे 11/10, ये y बराबर आया। तो x कितना हुआ? अब यहां चलो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, पंचम 25, तो 25 गुणे 11/2 आया y का मान। 25 गुणे 11/2 आया y का मान। और हमसे पूछ रहा तो x बराबर है, तो इसी में रख दिया जाए y का स्थान पे, बाद में कैलकुलेशन कर लिया जाएगा। तो y का स्थान पे रखा जाएगा 25 गुणे 11/2, y के स्थान पे हो गया। अब ये हो गया 9/10। अब यहाँ कैलकुलेशन किया जाए तो होगा, देखा जाएगा। तो 5 दूनी 10, पंचम 25, 9 5 45, 11 गुणे 45/4 हो गया यहाँ पे। यहाँ पे ये देखना है, 4 से 11.25 आया। हाँ 11 से गुणा करना है यहाँ पे। 11 5 55 के 5 हासिल 5, 11 22 5 27 के 7 हासिल 2 और 11 बार 121 2 123। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, सातवां सवाल देखा जाए। सातवां सवाल कह रहा है किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर
वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना संख्या x है, माना संख्या x है, तो किसी संख्या के 75% में, तो x का 75%, 75/100 में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो, वही संख्या माने x प्राप्त हो, वही संख्या प्राप्त हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बस खत्म हो गया। तो 25 तिया 75, 25 चौका 100। तो इसको x वाला एक तरफ कर लेते हैं। 75 बराबर x माइनस 3x/4, तो ये कितना आएगा, x/4 आएगा। 4 से गुणा कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x बराबर 75 × 4, 4 × 5 20 के 0 हासिल 2, 4 × 7 28, 2 30। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो काफी आसान सवाल था, x से नफरत करने की जरूरत नहीं है। किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हल कर लीजिए अपना आंसर, कुछ करना ही नहीं है। तो काफी आसान था। 8वां सवाल देखा जाए। यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो या तो मानिए कि विद्यालय में कुल कितना x लड़के हैं, ऐसा भी सवाल माना विद्यालय में कुल कितने x विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी मतलब इसमें लड़का लड़की दोनों सम्मिलित है, टोटल x है। हाँ, 70% लड़के हैं और 30% क्या है, लड़कियां हैं। तो टोटल का 30% है, x का 30% वो हमको दिया हुआ कितना, 504। ध्यान दिया जाए, अगर विद्यालय में टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, x है, तो इसका 70% लड़के हैं और 70% जब लड़के हैं तो जाहिर लड़कियां कितने परसेंट है, 30% है। और लड़कियों वाली संख्या दे दिया गया है तो जाहिर है कि x का 30% मतलब लड़कियों की संख्या बराबर 504। यहां से टोटल विद्यार्थियों की संख्या हमें पता चल जाएगी। टोटल विद्यार्थियों की संख्या यहां पता चल जाएगी। ये देखिए, तो x बराबर 10 से गुणा करेंगे तो 50 40 बटे कितना 3 आएगा। 3 से ही सरल कर लेते हैं। तो 3 के 3, 2 5 20, 3 6 18, 2 20, 3 8 24, इतना आ रहा है 1680। 1680 ये विद्यालय में टोटल विद्यार्थियों की संख्या है और 70% क्या है, लड़के हैं। तो 1680 का 70% मतलब 70/100। तो ये 0 ये 7 से गुणा करना है। 7 8 56 के 6, लास्ट में 6 किसमें है, यही ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे गुणा नहीं करना चाहिए, यही आएगा। 7 8 56 के 6 हासिल 5 और 16 7 112, 5 117। ठीक तो है। ये देखिए कितना सफाई से आया है। हाँ, ये सवाल प्रतिशतता से अगर लगाना चाहे तो मुझे लगता है वो भी हो जाएगा। तो ये है 100%। 100% में ध्यान दें 70% लड़के हैं और 30% लड़कियां हैं। 30% लड़कियां हैं। तो यहां हम लोग कह सकते हैं 30% बराबर कितना 504। अरे टोटल 100% है विद्यार्थी, उसमें 70% लड़के हो गए तो 30% लड़कियां होंगी। तो 30% बराबर कितना 504 के, इसलिए 1% बराबर 504/30। इसलिए 70% बराबर, क्योंकि लड़कों वाला ही सही चाहिए, 100% मत निकालिए टोटल संख्या। जैसे यहां 100% लिख देंगे तो टोटल संख्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ये चीज नहीं चाहिए, यही डायरेक्ट आंसर आ जाए। इसलिए 70% बराबर तो 504/30 × 70। तो ये देखिए यहां पे ये चीज है। 3 से काट दीजिए, कट रहा होगा। 3 1 के 3, 2 5, 3 6 18, 3 8 24, 168 × 7 देखिए 1176 आया है। 1176।
तो आपके पास विद्यार्थी नॉलेज होना चाहिए। परसेंटेज में आप लगाना चाहते हैं या यक्स मानकर, दोनों एक ही बात है। पता नहीं क्यों लोग भड़कते हैं कि नहीं, मतलब बड़ा अच्छा समझते हैं कि मैं परसेंटेज बिना यक्स का प्रयोग किए लगा लिया या यक्स का प्रयोग करके केवल लगाया। तो ये सब जिद नहीं पालना चाहिए। दोनों एक ही बात है, दोनों का मतलब समझिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।